Today I will discuss the biological method. What is biological method? ऐसा मेथड जिसमें किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड ने साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और ये 500 साल से जारी है। इट्स मेन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने 1590s में किया और आज तक डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और इनकी वजह से मेडिसिन, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है। बायोलॉजिस्ट को किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट वन है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड ऑब्जर्वेशंस, थर्ड हाइपोथेसिस, फोर्थ डिडक्शंस, फिफ्थ एक्सपेरिमेंटेशन, सिक्स्थ समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड लास्ट वन रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। जब कोई भी बायोलॉजिस्ट इन स्टेप्स से गुजर जाता है तो वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता है। अब हम बारी बारी इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मीन्स कि बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल मेथड को तब अडॉप्ट करते हैं जब उन्हें कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है। व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसा क्वेश्चन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बायोलॉजिस्ट के जहन में आता है या कोई इन्हें बताता है। जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आए देन बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करते हैं। सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशंस। मींस कि बायोलॉजिस्ट को जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो वो प्रीवियस डाटा निकालते हैं, प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस को निकालते हैं और उसे देखते हुए नई ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। ऑब्जर्वेशंस बनाते हुए 5 सेंसेस यूज होती हैं। फर्स्ट वन है विजन, सेकंड हेयरिंग, थर्ड स्मेल, फोर्थ टेस्ट एंड फिफ्थ टच। ये 5 सेंसेस ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशंस यूज होती हैं। ऑब्जर्वेशंस क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वालिटेटिव भी, बट जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनमें मोर एक्यूरेट डाटा होता है देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अब मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाती हूँ। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। मीन के जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन के पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जबकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल एग्जैक्ट बात बता दी गई है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो मोर एक्यूरेट होती हैं देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। थर्ड स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें आता है कि ऑब्जर्वेशंस तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस नहीं हो सकती जब तक वो बायोलॉजिकल क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो। बायोलॉजिस्ट फिर इन ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करके डाटे की फॉर्म देते हैं और इस डाटे को कंस्ट्रक्ट करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं और ये स्टेटमेंट किसी हद तक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर दे सकती है। ये जो ऑब्जर्वेशंस की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है इसी चीज को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, या आप लोग हाइपोथेसिस की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। फोर्थ स्टेप है डिडक्शंस। मीन्स के बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस को दुरुस्त मानते हुए उसमें से कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। इसको हम डिडक्शंस कहते हैं। डिडक्शंस बेसिकली लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं हाइपोथेसिस की। फिफ्थ स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन। ये बायोलॉजिकल मेथड का मोस्ट बेसिक स्टेप है। बायोलॉजिस्ट को एक्सपेरिमेंट्स के जरिए पता चलता है कि उनका बनाया गया हाइपोथेसिस दुरुस्त है या नहीं। अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त हो तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर इनकरेक्ट हो तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। हाइपोथेसिस दुरुस्त होने पे उस पर फर्दर टेस्टिंग की जाती है ताकि इसकी वैलिडिटी को चेक किया जा सके। सिक्स्थ स्टेप है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। मींस के जो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा या एक्चुअल डाटा आता है उसकी वेरिफिकेशन हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए कर लेते हैं और हमारे पास फाइनल कंक्लूजन या फाइनल रिजल्ट्स आ जाते हैं। लास्ट स्टेप है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। ये बायोलॉजिकल मेथड का सबसे इसेंशियल पार्ट है। इसमें बायोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च की होती है उसकी पब्लिकेशन होती है बुक्स में या जर्नल्स में, उसकी मीटिंग्स होती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और इसके अलावा इसके सेमिनार्स करवाए जाते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में।
ये था हमारा बायोलॉजिकल मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें।